तो भाई फाइनली जुजुत्सु काइसन सीजन 4 का टीजर आ चुका है और ट्रस्ट मी ये सिर्फ एक नॉर्मल टीजर नहीं है। पहली बार किसी जेजे के ट्रेलर ने इतनी सारी डिबेट एक साथ खत्म कर दी हैं। सीजन एग्जैक्टली कहाँ एंड होगा, गोजो कब वापस आएगा, डायरेक्टर चेंज के बाद एनिमेशन कैसा दिखेगा और हकारी वर्सेस काशिमो को मापा किस लेवल पर एनिमेट कर रहा है, इन सब क्वेश्चन का आंसर हमें सिर्फ 2 मिनट के ट्रेलर में मिल गया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रेलर बहुत फास्ट कट है, इसीलिए बहुत सारे हिडन डिटेल्स शायद आप मिस कर गए होंगे। तो चलिए ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला फ्रेम देखते ही एक चीज नोटिस होती है, प्रिजन रियाल्म। नॉर्मली कोई भी फैन बोलेगा हाँ ये तो ऑब्वियस है, गोजो सील है, लेकिन असली डिटेल यहाँ छुपी हुई है। ये सिर्फ प्रिजन रियाल्म दिखाने के लिए नहीं रखा गया। अगर आप मांगा पढ़े हो तो आपको पता होगा कि ट्रेलर में जो विजुअल यूज हुआ है वो डायरेक्टली उस पॉइंट को फोरशैडो करता है जहां गोजो फाइनली अनसील होता है। और इसी वजह से फैंडम की सबसे बड़ी डिबेट ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। पहले लोग बोल रहे थे सीजन 4 मैगुना रिवील पर एंड होगा, लेकिन अब ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मापा उससे भी आगे जाने वाला है। मतलब सीजन 4 का फिनाले ऑलमोस्ट डेफिनेटली गोजो की रिटर्न हो सकती है। और ऑनेस्टली अगर ऐसा हुआ तो फाइनल एपिसोड क्लिपहैंगर एनीमे हिस्ट्री के सबसे क्लिपहैंगर में से एक बन सकता है। अब ट्रेलर के अगले शॉट पर आओ। यहाँ हमें केंजाकू दिखाई देता है। सरफेस लेवल पर ये नॉर्मल विलन शॉट लगता है, लेकिन मांगा रीडर तुरंत समझ गए होंगे कि ये कौन सा मोमेंट है। यहाँ केंजाकू कलिंग गेम के रूल्स मैनिपुलेट कर रहा होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है क्योंकि ये सीन स्टोरी में मैगुना रिवील के बाद आता है। मतलब ट्रेलर का सीक्वेंस इनडायरेक्टली टाइमलाइन भी रिवील कर रहा है और इसी वजह से गोजो अनसीलिंग वाली थ्योरी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मापा ऑब्वियसली एग्जैक्ट ऑर्डर रिवील नहीं करेगी, लेकिन एनीमे ट्रेलर यूजुअली स्टोरी प्रोग्रेशन कम्प्लीटली फेक भी नहीं बनाते, इसीलिए ये शॉट बहुत बड़ा हिंट है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, सीजन 3 की पेसिंग काफी फास्ट थी और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि सीजन 4 भी ऑलमोस्ट उसी स्पीड से चलेगा। रीजन, ट्रेलर में सिर्फ अर्ली कलिंग गेम नहीं बल्कि उसके काफी आगे के सीन भी टीज किए गए हैं। इसका मतलब या तो कुछ एक्सटेंडेड एपिसोड देखने को मिलेंगे या फिर पेसिंग फिर से काफी एग्रेसिव होगी। पर्सनली मुझे लगता है मापा स्टोरी को अननेसेसरीली स्ट्रेच नहीं करेगा, क्योंकि अगर गोजो रिटर्न फिनाले बनाना है तो करंट पेसिंग मेंटेन करनी ही पड़ेगी। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसने ट्रेलर से पहले सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, डायरेक्टर चेंज। जब ये न्यूज आई थी तब बहुत लोग पैनिक कर रहे थे। लोग बोल रहे थे एनिमेशन डाउनग्रेड हो जाएगी, आर्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा, सीजन 2 जैसा मैजिक वापस नहीं आएगा। लेकिन ट्रेलर ने ये सारी बातें ऑलमोस्ट खत्म कर दी हैं। एक बार हकारी और काशिमो वाले शॉट ध्यान से देखो, आर्ट स्टाइल ऑलमोस्ट सेम है, कंपोजिटिंग सेम फील दे रही है, लाइटिंग भी वही सिनेमैटिक लुक मेंटेन कर रही है और सबसे इम्पोर्टेंट एनिमेशन कंसिस्टेंसी बिल्कुल फैमिलियर लग रही है। अगर किसी को पहले से डायरेक्टर चेंज वाली न्यूज ही ना पता होती तो ऑनेस्टली ट्रेलर देखकर शायद किसी को रियलाइज भी नहीं होता कि प्रोडक्शन टीम में इतना बड़ा चेंज हुआ है। हाँ, स्टोरी बोर्डिंग में थोड़ा डिफरेंस फ्यूचर एपिसोड में देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल विजुअल आइडेंटिटी बिल्कुल जेजे वाली फील दे रही है। अब ट्रेलर का शायद सबसे एक्साइटिंग सेक्शन, हकारी वर्सेस काशिमो। और यहाँ मापा ने तो बहुत पुरानी फैन डिबेट खत्म कर दी है। सबसे पहली, हकारी की जैकपॉट कर्स्ड एनर्जी। काफी टाइम से फैंडम में आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि एनीमे में इसका कलर क्या होगा, ग्रीन या ब्लू या कम्प्लीटली अलग। ट्रेलर ने आंसर दे दिया, बेस एनर्जी ब्लू ही रखी गई है, लेकिन उसके ऊपर गोल्ड और पिंक इलेक्ट्रिक स्ट्रिक ऐड किए गए हैं जिससे ऑरा और भी पावरफुल लगता है। और ऑनेस्टली ये डिजाइन चॉइस काफी स्मार्ट है, क्योंकि जैकपॉट एक नॉर्मल कर्स्ड एनर्जी स्टेट नहीं है, वो ओवरचार्ज फील देनी चाहिए और एग्जैक्टली वही मापा ने अचीव किया है। उसके बाद काशिमो की लाइटनिंग इस बार क्लियरली पर्पल टोन में एनिमेट की गई है और इम्पैक्ट फ्रेम देखकर ही समझ आ रहा है कि स्टूडियो इस फाइट पर काफी एफर्ट दे रहा है। अब ट्रेलर का पेस और फास्ट हो जाता है। हमें सिर्फ कुछ मिली सेकेंड के लिए माकी की एक ग्लिम्स दिखाई देती है। अगर आप कैजुअली देखोगे तो ये एक नॉर्मल एक्शन शॉट लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनो, बैकग्राउंड में माकी का डायलॉग आता है, मैं क्या नहीं देख पा रही हूँ। ये रैंडम डायलॉग नहीं है, ये एक्चुअली उसके अवेकनिंग मोमेंट की तरफ एक डायरेक्ट हिंट है। मांगा रीडर्स जानते हैं कि इस पॉइंट के बाद माकी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, सिर्फ फिजिकली नहीं, उसका फाइटिंग स्टाइल, परसेप्शन और बैटलफील्ड को देखने का तरीका भी। मापा ने पूरा सीन रिवील नहीं किया, सिर्फ एक लाइन छोड़ी है और वही लाइन फैंस को समझाने के लिए काफी थी। ये मोमेंट डेफिनेटली सीजन 4 का पार्ट होने वाला है। पर्सनली मुझे ये ट्रेलर की स्मार्टेस्ट एडिटिंग लगी।
क्योंकि स्पॉइलर भी नहीं दिया और मांगा रीडर्स के लिए एक्साइटमेंट भी क्रिएट कर दी। अब ट्रेलर हमें डायरेक्टली यूकी के शॉट पर ले जाता है और ऑनेस्टली ये शॉट देखकर मेरी नजर सबसे पहले यूकी पर नहीं गई, मेरी नजर गई बैकग्राउंड पर। प्योर व्हाइट, बस एक मिनिमल एनवायरनमेंट, और पहली नजर में ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन एनिमेशन के पर्सपेक्टिव से ये एक्चुअली बहुत स्मार्ट डिसीजन है। जब बैकग्राउंड सिंपल होता है, एनिमेटर्स अपना मैक्सिमम फोकस कैरेक्टर्स मूवमेंट पर लगा सकते हैं। इसका मतलब पंचेस ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेंगे, एक्सप्रेशन बेटर एनिमेट होंगे और कैमरा मूवमेंट भी ज्यादा फ्री होगा। इसीलिए मुझे लगता है ये फाइट क्वाइटली सीजन 4 की बेस्ट एनिमेटेड फाइट में से एक बन सकती है। माप्पा क्लियरली एनवायरनमेंट के बजाय कैरेक्टर एनिमेशन पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, और अगर ऐसा हुआ तो मांगा का वेट एनीमे में और भी अच्छे से फील होगा। उसके तुरंत बाद चोसो का शॉट आता है, सिर्फ 1 सेकंड, लेकिन उस 1 सेकंड में भी पियर्सिंग ब्लड की स्पीड काफी डेंजरस लग रही है। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि माप्पा ने ब्लड मैनिपुलेशन को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया। इफेक्ट क्लीन है, इम्पैक्ट शार्प है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मांगा रीडर इमेजिन करते हैं। ये छोटा सा ग्लिम्स ही इनफ है बताने के लिए कि चोसो वर्सेस केंजाकू सीक्वेंस भी विजुअली काफी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और फाइनली वो मोमेंट जिसका सब वेट कर रहे थे, मेगुना। ट्रेलर में हमें सकुना के टेक ओवर के मल्टीपल शॉट दिखते हैं, लेकिन सबसे ब्यूटीफुल शॉट कौन सा है? मेगुमी की आंखें और उस आंख में यूजी का रिफ्लेक्शन। ऑनेस्टली ये सिर्फ एक कूल विजुअल नहीं है, ये पूरे मोमेंट की ट्रेजेडी को रिप्रेजेंट करता है। यूजी लिटरली अपने दोस्त को खोते हुए देख रहा है और मेगुमी अंदर से कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसलिए मुझे लगता है कि एनीमे में ये सीन मांगा से भी ज्यादा इमोशनल हिट करेगा। अब यहाँ ट्रेलर ने एक बहुत क्लेवर ट्रिक यूज की है। बैकग्राउंड में मेगुमी बोलता है, तुम कौन हो? फर्स्ट वॉच में लगता है ये डायलॉग सकुना के लिए है, लेकिन एक्चुअली नहीं। जब मेगुमी योरोजू से बात कर रहा होता है, मतलब माप्पा ने विजुअल एक सीन के दिखाए और डायलॉग किसी और सीन का यूज किया। ये एडिटिंग इंटेंशनली की गई है ताकि एक्चुअल ट्विस्ट रिवील ना हो, और ऑनेस्टली इस वजह से ट्रेलर स्पॉइल होते हुए भी स्पॉइल नहीं लगता। एक और इंटरेस्टिंग चीज, मोस्ट फैंस ट्रेलर देखकर सिर्फ मेगुना पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में योरोजू का भी सेटअप क्वाइटली हो रहा है, और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी था, क्योंकि मांगा में भी योरोजू रिवील इमीडिएटली मेगुना के शॉक के नीचे दब गया था। इस बार शायद एनीमे उस मोमेंट को थोड़ा और इम्पोर्टेंस दे, और अगर माप्पा ने उस रिवील को प्रॉपर बिल्डअप दिया तो एनीमे ओनली फैंस जेन्युइनली सरप्राइज होने वाले हैं। अब सारे शॉट को एक साथ कंबाइन करो, प्रिजन रियाल्म, केंजाकू, लेट कलिंग गेम सीन, मेगुना और टाइमलाइन हिंट, ये सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। मुझे ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है कि सीजन 4 का फिनाले गोजो के रिटर्न पर एंड होगा, और ऑनेस्टली इससे बेटर एंडिंग इमेजिन करना मुश्किल है। सोचो, पूरा सीजन खत्म, फाइनल एपिसोड, और लास्ट में सिर्फ गोजो की आंख खुलती है, ब्लैक स्क्रीन, टू बी कंटिन्यूड। अगर माप्पा ने ऐसा किया, इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड कर देगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सीजन कब आएगा? ट्रेलर में एग्जैक्ट रिलीज डेट नहीं दी गई, सिर्फ इतना लिखा है कि प्रोडक्शन चल रही है। ये जनरली दो चीजों का सिग्नल होता है, या तो स्टूडियो अभी कंफर्टेबल रिलीज विंडो अनाउंस नहीं करना चाहता, या फिर एनिमेशन का काफी काम अभी बाकी है। मेरी प्रेडिक्शन, अगर प्रोडक्शन स्मूथ चली तो नेक्स्ट मेजर एनिमे इवेंट या प्रमोशनल स्टेज पर हमें प्रॉपर ट्रेलर और रिलीज डेट भी मिल सकती है। अभी के लिए वेट ही बेस्ट ऑप्शन है। ओवरऑल अगर मैं इस टीजर को रेट करूं तो ये सिर्फ हाइप ट्रेलर नहीं था, ये एक्चुअल एक रोड मैप था। माप्पा ने बिना डायरेक्टली कुछ रिवील किए सीजन की पेसिंग, एनिमेशन क्वालिटी, हकारी वर्सेस काशिमो, यूकी वर्सेस केंजाकू, मेगुना और पॉसिबल एंडिंग तक ऑलमोस्ट सब टीज कर दिया। और जितनी बार मैंने ये ट्रेलर रिवॉच किया, उतनी बार कोई ना कोई नया हिडन डिटेल मिलता गया। अब देखना ये होगा कि माप्पा फाइनल एपिसोड में एक्सपेक्टेशन को क्रॉस कर पाती है, या फिर जुजुत्सु काइसन का सबसे बड़ा सीजन अभी भी हमसे कुछ सरप्राइज छुपा कर बैठा है। अगर आपको ट्रेलर में कोई और हिडन डिटेल नोटिस हुई हो जो मैंने मिस कर दी, तो कमेंट में जरूर बताना। अगर ऐसे ही एनीमे ब्रेकडाउन वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।